अच्छा, कभी सोचा है कि किसी देश का भविष्य कैसा होगा, ये कैसे पता चलता है? देखिए, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है उसकी नई योजनाओं को देखना। क्योंकि ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं होती, ये तो आने वाले कल का एक पूरा रोड मैप होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि 1.4 अरब लोगों के देश के लिए आखिर सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सरकार की कुछ खास पहलों पर नजर डालकर। तो आज की हमारी ये पड़ताल, इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे महिला और समुदाय सशक्तिकरण, फिर स्वास्थ्य, कल्याण और शिक्षा पर बात करेंगे। उसके बाद शासन और न्याय को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, ये समझेंगे, और आखिर में कल के लिए क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, महिला और समुदाय सशक्तिकरण। मतलब देश को एकदम जमीनी स्तर से मजबूत बनाने की कोशिश। और एक बड़ा सवाल ये है कि जो नेशनल लेवल के कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल लोकल लेवल पर, ग्रासरूट्स पर लोगों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसी पहलों को देखते हैं जो शायद इसी सवाल का जवाब दे रही हैं। देखिए, यहाँ एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच दिखता है। एक तरफ है नारी अदालत पहल। ये सिक्किम में महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और आसान न्याय देने पर फोकस कर रही है। और दूसरी तरफ सागर में सम्मान पहल, जो मैरीटाइम सेक्टर में, मतलब समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बना रही है। तो आप देख रहे हैं, कानूनी सुरक्षा भी और आर्थिक मौके भी, दोनों मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। एम्पावरमेंट की बात हो और जमीन के अधिकार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? असम में मिशन वसुंधरा 3.0 ठीक यही कर रहा है। वहां के स्वदेशी समुदायों को फॉर्मल लैंड राइट्स दे रहा है। और देखिए, जमीन का मालिकाना हक मिलना ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो सुरक्षा की, पहचान की एक गारंटी है। अच्छा, एक मजबूत समुदाय की नींव क्या होती है? एक स्वस्थ और पढ़ा लिखा समुदाय, है ना? और बस यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्वास्थ्य, कल्याण और शिक्षा। सीधी सी बात है, ये देश के सबसे बड़े रिसोर्स यानी उसके लोगों में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में है। जरा सोचिए, हेल्थ सर्विसेज खुद चलकर आपके दरवाजे पर आ रही हैं। तमिलनाडु की वेलनेस ऑन व्हील्स पहल का कमाल ही यही है। ये मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सर्विसेज को सीधे महिलाओं तक उनकी कम्युनिटी में लेकर जाती है। इससे होता यह है कि बीमारी का पता जल्दी लग जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हेल्थ पर फोकस सिर्फ कैंसर तक ही है। हील पहल जैसी स्कीम्स लिवर से जुड़ी बीमारियों पर ध्यान दे रही हैं। मतलब ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच लिया जा रहा है, जिसमें अवेयरनेस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तीनों चीजें शामिल हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की तो हम बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ, वो कितना जरूरी है? तेरे मेरे सपने पहल, ये नाम ही कितना अच्छा है। ये इसी सवाल का एक तरह से जवाब है। ये 9th से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ करिकुलम बना रहा है। मतलब आने वाली पीढ़ी के मेंटल वेलबींग की नींव अभी से रखी जा रही है। तो ठीक है, नागरिक स्वस्थ हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन उन्हें एक एफिशिएंट और फेयर सिस्टम की भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना? और बस यहीं से हम अपने तीसरे हिस्से में आते हैं, शासन और न्याय में सुधार, जिसका सीधा सा मकसद है सिस्टम को फास्टर, फेयरर और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। और ये स्लाइड तो कमाल है। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कैसी चीजें बदल सकती हैं। सोचिए, पहले गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवाना कितना लंबा चौड़ा काम था, पुलिस स्टेशन के चक्कर। लेकिन अब है E0 FIR पहल। इसके जरिए मोटर वाहन चोरी के लिए आप फौरन ऑनलाइन E0 FIR दर्ज करा सकते हैं। ये आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत है, सोचिए जरा। और ये जो सुधार हैं, ये सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर भी हो रहे हैं। एक राष्ट्र एक केंद्रीय बंदी गृह पहल का आइडिया ही यही है। इसका मकसद क्या है? पूरे देश में जेल एडमिनिस्ट्रेशन को एक जैसा बनाना, उसे स्टैंडर्डाइज करना और जेल मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करना, ताकि जो सुधार और रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो अभी तक हमने बात की कि आज को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, पर भविष्य का क्या? हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, कल के लिए नवाचार। मतलब वो चीजें जो आने वाले भारत की नींव रख रही हैं। भारत के किसान दुनिया के बाजारों तक अपनी पहुंच कैसे बना सकते हैं? इसी का एक जवाब है भारतीय पहल। ये APIDA यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक वेब प्लेटफॉर्म है। करता क्या है ये भारतीय एक्सपोर्टर्स को सीधे इंटरनेशनल बायर से जोड़ता है। और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2030 तक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को $50 बिलियन तक ले जाना।
इनोवेशन का मतलब हमेशा सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होता, लोगों की देखभाल भी होती है। अपना घर पहल को ही देख लीजिए, ये देश के ट्रक ड्राइवरों के लिए सेफ एंड क्लीन रहने की जगह पर फोकस करती है। और ये ड्राइवर, ये तो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनकी भलाई का ध्यान रखना कितना जरूरी है। और सुनिए, ये तो बस कुछ गिने चुने उदाहरण थे। जैसा कि इस दस्तावेज में दिख रहा है, ऐसी दर्जनों स्कीम्स हैं, दर्जनों कार्यक्रम हैं जो भारत के भविष्य को शेप कर रहे हैं। ये जो स्केल है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। तो इतनी सारी पहले, इतनी सारी योजनाएं, सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी स्कीम्स भारत के अगले चैप्टर को, उसके अगले अध्याय को असल में डिफाइन करेंगी। देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, भविष्य की दिशा तय हो रही है और ये दिशा समावेशी विकास और नवाचार की तरफ इशारा कर रही है।